नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर करंट अफेयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय संसार अकेडमी यूपी ट्रिपल एससी पैट स्पेशल के लिए। तो पैट का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लिए भी, दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम आएगा आपका 14 सितंबर से 14 नवंबर से, ठीक है, उसके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत आपके जो हैं 10 माह के, ठीक है, ठीक है, जनवरी से लेकर और सितंबर, जनवरी से लेकर सितंबर 2023 के जो करंट अफेयर है उसको शामिल किया गया है। 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी इस क्लास में शामिल किए गए हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस क्लास के साथ, और आपका जो है इसमें आपके लगभग जितने 10 महीने के जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को मैंने शामिल किया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। करंट अफेयर 2023 जनवरी से सितंबर तक, यानी कि लगभग 9 से 10 महीने के जो करंट अफेयर हैं उसके इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इसमें लगभग आपके 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और आपके 60 से 65 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो कुल मिलाकर 100 प्लस क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। तो चलिए करेंगे स्टार्ट, करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये जो मान्यता प्रदान की गई है फिजाई के द्वारा की गई है, FSSAI फिजाई के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये आयोजित किया गया है शीतकालीन महोत्सव। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से संबंधित और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने श्रीनगर में भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। तो पुष्पांजलि समारोह भारतीय सेना के द्वारा कहां पर आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा चिनाब व्हाइट वाटर रिफ्टिंग महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को SC ST का दर्जा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में आपके जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी लोग हैं उन सबको SC ST का दर्जा देने की बात कही गई है या घोषणा की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगभग 3 दशक बाद मल्टीप्लेक्स खुला है। पहला मल्टीप्लेक्स आपका कहां पर खुला है? तो श्रीनगर में खुला है, और ये 3 दशक यानी कि 30 साल बाद लगभग खुला है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा यह योजना शुरू की गई है जिसका नाम है स्पोर्ट वन स्पोर्ट, यानी कि एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? किस देश ने चंद्रयान अंतरिक्ष को चलाने के लिए चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा किया गया है। जापान ने भाप के माध्यम से चंद्रमा में जो अंतरिक्ष यान जाएगा उसको चलाने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं जापान के बारे में। तो मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हुई। मालाबार एक्सरसाइज आपकी कहां पर हुई? जापान में हुई। इसके अलावा जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। इसने तो जापान ने एक समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। इसके अलावा जापान ने ही निहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है। जापान ने निहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आपका क्या क्या है? आवेदन किया है। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। जापान जो है गर्भवती महिलाओं से पुनर्विवाह अधिनियम या पुनर्विवाह प्रतिबंध जो है वो हटाया जाएगा जापान में गर्भवती महिलाओं से। इसके अलावा भारत और जापान की नौसेना के बीच जिम्बैक्स 2022 सैन्य अभ्यास भी शुरू हुआ है। कि भारत और जापान की नौसेना के बीच जिम्बैक्स 2022 सैन्य अभियान भी हुआ है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं, जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ। जापान के
जापान के कौन सा आपका ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है सकुराजिमा। जापान का सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है, इसमें लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। इसके बाद जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भी भाग लेगा। इसके अलावा डब्ल्यूईएफ के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। सबसे ऊपर कौन रहा है? तो जापान रहा है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका, दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका, जिसकी एज 119 साल है, ये भी आपकी जापान की थी और इनका निधन हो गया है वर्तमान में। नाम क्या था? केन तनागा। केन तनाका इनका नाम था, जो 119 साल की थी। इनका वर्तमान हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी के सीईओ भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से विभाजित किया गया है? किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो गूगल के जो सीईओ है, उनको आपके पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? तो पहली जो स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति है ये आपकी कहां पर? उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का भी निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसके द्वारा महाभारत और रामायण सर्किट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी भी उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश सरकार के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर के जो क्षेत्र है आपका ग्रेटर नोएडा, वहां पर घोषणा की है। ठीक है, वहां पर किया जाएगा, क्या? डेटा सेंटर का उद्घाटन नोएडा में किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रानीपुर जो है, उसको देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, रानीपुर को। इसके अलावा केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई रिजर्व हाथी को भी मंजूरी प्रदान की है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की भी घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट योजना करने का भी शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता की पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? भारत की अध्यक्षता में पहली G20 बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई है आपकी राजस्थान का शहर है उदयपुर, यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसके अलावा भोपाल की अगर बात करें तो एमपी की राजधानी है भोपाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो भारत की किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा यह कार्य किया गया है। इसके बारे में और देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। इसके अलावा नासा और आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किनके द्वारा किया गया? तो नासा और आईआईटी के जो वैज्ञानिक हैं या शोधकर्ता हैं, उनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में आई इन्वेस्टिव का उद्घाटन किया है। के बाद अगला पॉइंट है आपका, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीले कणी केंद्र लॉन्च किया है। नीले कणी केंद्र लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। इसके बाद आईआईटी कानपुर ने निर्माण तत्वक कार्यक्रम शुरू किया है। NIRMAN निर्माण तत्वक कार्यक्रम शुरू किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। और आईआईटी कानपुर ने ही अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। आईआईटी कानपुर के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में है, अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत की कौन सी मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर मेट्रो जो महाराष्ट्र में है, इसके द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, इसरो के लिए स्थानिक डाटा स्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास किया। इसरो किसके लिए स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो लद्दाख के लिए करने वाला है कार्य। लद्दाख जो आपका जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना
को कब तक बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने रूप योजना को जो बढ़ा दिया है वो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। 2026 तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। 2026 के लिए इसको बढ़ाया गया है। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत से बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ाने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ओगिरत यूनान को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। 2022 में सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार बारबरा मैटकोप को सम्मानित किया गया है। 2022 में सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मैटकोप को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न से पुरस्कृत किया गया है या प्रदान उनको किया गया है। इसके अलावा कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब प्राप्त किया है। इसके अलावा बात करें रोक्सी की, रोक्सी कोल ने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है। किसने? रोक्सी कोल ने 2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जो है एंजेला मार्केल को दिया गया है। एंजेला मार्केल को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है, जो जर्मनी की चांसलर है। इसके अलावा कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से अनिल अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से अनिल अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। और ममता कालिया की पुस्तक जियो जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ल्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आईओए की पहली जो अध्यक्ष बनी है वे बनी है पीटी उषा। पीटी उषा को ये आपका इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो ये छापा है आपका अमेरिका, यूएसए के द्वारा छापा गया है। अमेरिका के द्वारा यह नोट छापा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपका केरल के राज्य को। केरल राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला तटस्थ कार्बन फार्म घोषित किया गया है। पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है केरल को। इसके अलावा केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है। किसको? केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। इसके अलावा केरल ने वर्ल्ड ट्रेड मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा और बात करें, केरल की सरकार ने स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस की प्रतिपूर्ति करेगी। केरल की सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भी केरल आपका पहला राज्य बन गया है। पूरे राज्य में सोने की एक कीमत को लागू करने वाला केरल भी पहला राज्य है। केरल ही पहला राज्य बना है। इसके अलावा केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा आगे बात करें केरल के बारे में ही, तो केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करने वाला है। और 1 नवंबर को केरल की स्थापना दिवस है और केरल पिरवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस है और इसी दिन केरल पिरवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो किस क्षेत्र के द्वीपों का नाम, जो 21 द्वीप थे, उन द्वीपों का नाम जो भारत में परमवीर चक्र, जो सैनिक भारत में परमवीर चक्र प्राप्त कर चुके हैं, उनका नाम रखा गया है। तो ये 21 जो द्वीप थे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप थे।
इनके नाम जो है सैनिकों के नाम पर रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, G20 विकास मंत्रियों की बैठक। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ पर की गई है? तो G20 विकास मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो आपकी वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में की गई है। उत्तर प्रदेश की आपकी जो उत्तर प्रदेश का शहर है वाराणसी, यहाँ पर की गई। इसके अलावा टेनिस प्रीमियम लीग 2022, टेनिस प्रीमियम लीग 2022 की चैंपियन टीम कौन बनी है? तो टेनिस प्रीमियम लीग की 2022 की जो चैंपियन टीम जो बनी है वो हैदराबाद स्ट्राइकर्स बनी है। हैदराबाद स्ट्राइकर्स को यह खिताब प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया? तो 3 औषधियों को इसमें शामिल किया गया है, 3 औषधियों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी जो आयोजित की गई है वो केरल के शहर कोच्चि में की गई है। केरल के शहर कोच्चि में इसको आयोजित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक वेबराइट ऑफ इंडिया लिखी है? वेबराइट ऑफ इंडिया जो लिखी गई है वो विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। विक्रम संपत की है पुस्तक है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, ठीक है, मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। किसने? तो मानसी गुलाटी की ये पुस्तक है। मानसी गुलाटी की पुस्तक है जो योगा पर स्थित है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी की पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। इसके अलावा नल नाड़ा अनटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक जो है गौतम वोरा के द्वारा लिखी गई है। गौतम वोरा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा विनिंग द इनर बैटल ये आपके जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है या उनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का भी विमोचन किया है। ये फ्रांस के लेखक हैं। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। हरदीप सिंह पुरी की है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया है, जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी USA की, तो इसके द्वारा पूरी पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रदेश की कार्पो खुबानी को GI टैग दिया गया है? जो आपकी रक्त से कार्पो खुबानी जो है ये लद्दाख की है और इसी को GI टैग दिया गया है। लद्दाख में भी पुरुष अभियान सुभाष अभियान शुरू किया गया है। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया, कहां पर? लद्दाख पे। इसके अलावा अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लद्दाख की जो राजधानी लेह बनी है यहाँ पर आयोजित किया गया है, ठीक है। अग्नि तत्व अभियान का जो पहला जो सेमिनार किया गया है वो लेह में किया गया है। और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा भी आपकी लेह में शुरू की गई है। ये भी आपकी लेह में शुरू की गई है। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन भी लद्दाख में किया गया है। लद्दाख के शहर लेह में किया गया है। लद्दाख के शहर लेह में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किया गया है। इसके बाद भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जिसका नाम रोविंग सिनेमा हॉल है, ये भी लेह में स्थापित किया गया है, यानी कि लद्दाख में ही स्थापित किया गया है या लेह में स्थापित किया गया है। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 का आयोजन भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ही किया गया है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले जो एथलीट बने हैं वे हैं आपके नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंकते हैं, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है?
आईटीएफ ने किसे 2022 के लिए आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है? तो ये आपका राफेल नडाल और स्वेट इगा इगा विस्टेक इगा विस्टेक और राफेल नडाल, यानी कि दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इसके बाद और भी कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, जैसे कि कार्लोस अल्खराज सबसे कम उम्र में नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं। कौन? कार्लोस अल्खराज। इसके अलावा नोवाक जोकोविच की बात करें, नोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल का खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविच के द्वारा छठा एटीपी फाइनल का खिताब जीता गया है। इसके अलावा आईटीटीएफ के एथलीट आयोग के द्वारा चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आपके शरत कमल बने हैं। शरत कमल आईटीटीएफ के एथलीट आयोग के द्वारा चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार जीन किंग कप जीता है। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार जीन किंग आपका जो खिताब है या कप है उसको जीता है। इसके अलावा होलगर रूने ने 2022 में प्रूस पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। किसने? तो होलगर रूने के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। इसके अलावा सैन डिएगो ओपन टाइटल ये इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है। यह जीता गया है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के लिए चांसलर के रूप में चुना गया है? किस देश के लिए चांसलर के रूप में उनको चुना गया है? तो ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए जी। ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के लिए चांसलर के रूप में चुना गया है? तो इनको जो चांसलर के रूप में चुना गया है वो चुना गया है आपका जर्मनी के। ठीक है, चांसलर के रूप में चुना गया है जर्मनी के। इसके बाद बात करें, कार्लोस अल्खराज सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीएफ खिलाड़ी बने हैं। नोवाक जोकोविच के द्वारा छठा एटीएफ फाइनल का खिताब जीता गया है। और शरद कमल, अच्छा ये तो हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन टी20 विश्व कप जीता है? तो किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन टी20 विश्व कप जीता है? तो ये जो आपका खिताब जीता गया है भारत के द्वारा जीता गया है। ये खिताब भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 67वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह सत्र आयोजित किया गया है, जो 63वें नंबर का था और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख से संबंधित था। इसके बाद, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की योजना शुरुआत की है? किस राज्य ने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा तमिलनाडु ने और क्या क्या काम किए हैं तमिलनाडु के संबंध में, उन क्वेश्चनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, देखिए आपका तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव या उत्सव का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, पहला वन विभाग ने भारत का जो पहला है आपका एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। किसने? तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, तमिलनाडु वन विभाग के द्वारा। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए पैनल का गठन किया है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। किसने? तमिलनाडु की सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य का उद्घाटन किया है या अधिसूचित उसको किया गया है। इसके अलावा पेंगाट्रोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू कर दिया है। पेंगाट्रोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पेंगाट्रोन एक आपकी जो है आईफोन की जो एक क्षेत्र है, कंपनी है। ठीक है, इसका नाम है। इसके अलावा तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु की सरकार ने ऑनलाइन जुए जैसे कि ड्रीम 11, लूडो, ठीक है, आदि ऑनलाइन जो गेम होते हैं, जो जुए होते हैं, उनको नियंत्रित करने की मंजूरी प्रदान की है। किसने? तो तमिलनाडु के कैबिनेट ने या सरकार ने। अगला जो क्वेश्चन है, किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो किसे पेटा इंडिया के
PTA पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया, तो सोनाक्षी सिन्हा को इसके लिए चुना गया है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, तो सोनाक्षी सिन्हा को इसके लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? भारतीय रेलवे ने कहाँ पर देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो ये खोली है आपकी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसको खोला गया है, ठीक है। चलिए जी, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया है, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इसकी शुरुआत की गई है। इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनएएसी से ए ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है आपका पंजाब में, इसने यह आपका ग्रेड प्राप्त किया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ये स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके? महाभारत और रामायण सर्किट बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। खेलो इंडिया 2023 का जो मेजबानी की जाएगी उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर आपका ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। इसके अलावा रानीपुर को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है केंद्र सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बार बार इनको मैं आपका जो है याद कराने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गोर्जियन 2023 का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के बीच? तो जापान और भारत के बीच में होता है वीर गोर्जियन 2023 का उद्घाटन, द्विपक्षीय अभ्यास इन्हीं दोनों के बीच में किया गया। किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? ठीक है, किस राज्य की पहली महिला सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है? ठीक है, मुस्लिम महिला फाइटर पहली कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा बनी है। और कहाँ की रहने वाली है? तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब आपके दिसंबर में जितने भी दिवस हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिसंबर में तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां दिवस स्थापना दिवस मनाया गया। 58वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? 1 दिसंबर को। इसके बाद 2 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, इसके अलावा विश्व कंप्यूटर दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है कब? 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर की बात करें तो विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों का दिवस मनाया जाता है। बात करें 4 दिसंबर की तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी आपका 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें 5 दिसंबर की तो विश्व मर्दा दिवस आपका जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करें 6 दिसंबर की तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है कब? 6 दिसंबर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई कब को? 6 दिसंबर को। इसके बाद बात करें 7 दिसंबर की तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। इसके बाद 8 दिसंबर की बात करें तो सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर को। और 9 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस आपका कब? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को ही नरसंहार, रोकथाम और पीड़ितों के लिए स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। बात करें 10 दिसंबर की तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बात करें 11 दिसंबर की तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है आपका कब? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस। बात करें 12 दिसंबर की तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस आपका 12 दिसंबर को मनाया जाएगा। बात करें आपकी 14 दिसंबर की तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर की बात है विजय दिवस है, कारगिल पर जीत हासिल की थी 16 दिसंबर को, तो विजय दिवस मनाया जाता है आपका। 18 दिसंबर की बात करें तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी आपका 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को मुक्त करवाया गया था, किससे? पुर्तगालियों के द्वारा। तो गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर की बात करें राष्ट्रीय गणित दिवस है।
राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है आपका कब? 22 दिसंबर को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके दिसंबर के दिवस थे, जिनके बारे में मैंने आपको कराया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो बेथ मीड को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी इसमें सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो ये जीता है आपका शोभना कुमार और सुदीप सेन ने। सुदीप सेन और शोभना कुमार, इनके दोनों ऑप्शन इसमें सही रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल दिल जो है, हृदय जो है, वो हार्ट जो है तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर, उत्तर प्रदेश की जो आपकी यूनिवर्सिटी है आईआईटी कानपुर के द्वारा यह तैयार किया गया है। इसके बाद बात करें इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर तारे का नामकरण किया है? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर तारे के नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर यह घोषणा की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार गुलाटी, अनिल कुमार लाहोटी अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा और भी सीईओ या अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। ठीक है, आलोक सिंह को आपका एयर इंडिया का कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष जो घोषित किया गया है, दिनेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है। दिनेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है आपका परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष। इसके बाद बात करें पीटी उषा को, तो पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में इनको नामित किया गया है। नाम है इनका पीटी उषा। ठीक है, उड़न परी के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं, कोर्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी रथ को चुना गया है। डब्ल्यूएचओ ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया, जिसके द्वारा डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं तासी राबस्तान को नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसके बाद टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष जो है मेघना अहलावत को चुना गया है। इसके बाद नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में अगर चुना गया है तो वे चुने गए हैं कौन? साजी केबी को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये कुछ आपके व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति की गई है हाल ही में, इनको याद आपको रखना है। इसके बाद बात करें, फजाई ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? ठीक है, फजाई के द्वारा जो खाने की एक जो है संस्था है, ठीक है, ये खाने के बारे में अपना जो है टैग वगैरह देती है, रेटिंग देती है। तो फजाई ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो बुलंदशहर की जो जेल है उसमें सबसे स्वच्छ या सबसे अच्छा खाना मिलता है कैदियों को, तो उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है आपकी किसको? बुलंदशहर की जेल को। अब बात करें, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुतु अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। किस राज्य की सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुति अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत की है या उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो बांग्लादेश के द्वारा मेट्रो सेवा शुरू की गई है। इसके बारे में बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं, बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है आपका कब? 2023 में ही। इसके अलावा बांग्लादेश के क्रिकेटर रुबेल हुसैन ने
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिनका नाम था रूबेल हुसैन। रूबेल हुसैन ने बांग्लादेश के क्रिकेट से संन्यास करने की घोषणा की है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने घोषणा ले ली है आपकी संन्यास की। इसके अलावा वनडे में उन्होंने 8000 रन बनाने वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो तमीम इकबाल। तमीम इकबाल वनडे में 8000 रन पूरे करने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा बात करें वसीफा नाजरीन केटू, फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है आपकी वसीफा नाजरीन केटू पर चढ़ने वाली, यानी कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गोडविन ऑस्टिन, उसको फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला कौन बनी है? जिनका नाम है वसीफा नाजरीन। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। इसके अलावा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया है। कंट्री ऑफ फोकस के रूप में किसको चुना गया है? बांग्लादेश में, जिसका आयोजन आपका 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश की पहली डिजिटल जनगणना करेगा। बांग्लादेश अपनी जो है पहली डिजिटल जनगणना कराने वाला है। लीजिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? तो पेले जो थे आपके ब्राजील के खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, किसने सीमा सुरक्षा बल पर प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो किसने सीमा सुरक्षा बल पर प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह कार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? 8 इको पार्क का जो निर्माण किया गया है वो किया गया कोयला मंत्रालय के द्वारा खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। एक अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? इसका जो आंसर रहेगा सही आपका सौराष्ट्र के द्वारा आपका जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीती गई है। ठीक है, तो ये आपकी करंट अफेयर थी। ठीक है, आज के आपके जो है लगभग आपके ये मान लीजिए इसमें अगर कह सकते हैं आज तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहे हैं लगभग तुम्हारे 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहे हैं। इसके अलावा 50 के आसपास ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 100 क्वेश्चनों की ये आपकी क्लास रही है। तो इन क्लास को आप जो है एग्जाम से पहले जरूर देखें। आपके जो एग्जाम होने वाला है आपका 28 और 29 अक्टूबर को आपका पैट का एग्जाम होगा। इसके अलावा 14 नवंबर से आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए ये क्लास जो है काफ़ी यूजफुल होगी और इससे आपको जो ना काफ़ी आपके क्वेश्चन लगने की संभावना है। इससे पहले भी मैंने 2 क्लास आपको कराई है, यानी कि लगभग 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके हो चुके हैं। अब तक 300 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं और इसके बाद 1-2 क्लास और भी आ जाएगी पैट के एग्जाम से पहले। ठीक है, तो लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, और मुश्किल से आपके 8 से 10 क्वेश्चन एक एग्जाम में आते हैं आपके करंट के। तो ये संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके लगेंगे। तो आप जो है इस क्लास को 1-2 बार जरूर देख लें एग्जाम देने से पहले। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को यहीं पर समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संसार अकेडमी के नाम से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, बेल आइकन को भी आपका जो है दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संसार अकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसके अलावा आपका बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, तो चलिए करते हैं ये क्लास को समाप्त। नमस्कार।